शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आपके जिस्म के तमाम आज़ा को डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करती है, मुख्तलिफ तरीके से इफेक्ट करती है। शुगर के मरीज को ना सिर्फ ये कि अपने बाकी जिस्म के आज़ा का ख्याल रखना है अपनी शुगर को कंट्रोल करके, बल्कि आपके जिस्म का एक ऐसा हिस्सा या एक ऐसा ऑर्गन है या एक ऐसी जगह है जिसका ख्याल रखना शुगर के मरीज के लिए इंतहाई ज़रूरी है और नहायत ही अहम है। वो कौन सा हिस्सा है? शुगर के मरीज का सबसे नाजुक हिस्सा जो है उसके जिस्म का, वो है पाँव। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शुगर के मरीज ने अपने पाँव की हिफाजत ज्यादा क्यों करनी है और किस तरीके से करनी है। आइए इस पे बात करते हैं। जैसे कि मैं अक्सर आप लोगों को ये बात बता चुकी हूँ कि शुगर के मरीज की जो शरेयानें हैं वो बारीक हो जाती हैं शुगर की वजह से, और ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर नहीं रहता। आपका पाँव और पाँव का जो तलवा है वो सबसे ज्यादा नाजुक हिस्सा है, क्योंकि जब वहां पे ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं जाएगा और आपकी जो डाइट में या मेडिसिन के अंदर मेटफॉर्मिन होगी तो उसकी वजह से विटामिन B12 वैसे ही एब्जॉर्ब नहीं होता या उसकी एब्जॉर्प्शन हिंडर होती है। तो क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो आपके खून की जो शरेयानें हैं वो आपके पाँव तक प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाती, जिसकी वजह से शुगर के मरीजों में सबसे ज्यादा कंप्लेन पाँव की जलन का, पाँव का सुन्न हो जाना, पाँव में टिंगलिंग होना या बल पड़ जाना। शुगर के मरीज सबसे पहले जिस चीज की कंप्लेन करते हैं वो ये सारे मसाइल हैं। अब जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो पाँव की जलन भी रहेगी, पाँव में जो है वो नमनेस होना या उनका सुन्न होना, बल पड़ जाना और टिंगलिंग होना, ये कुदरती है अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो ज़ियाबतीस के मरीज ने सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है वो ये करनी है कि आपने अपनी ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन रखना है। मेंटेन रखने के साथ साथ शुगर के मरीज ने ना सिर्फ ये कि अपने पाँव की बल्कि पाँव के तलवे की हिफाजत भी बहुत ज्यादा करनी है। अब पाँव के तलवे की हिफाजत और पाँव के तलवे के ऊपर अगर जैसे मैंने कहा कि नमनेस हो जाती है, सुन्न हो जाते हैं, तो आपको कोई जख्म, कोई खराश कुछ भी हो तो वो आपको पता ही नहीं चलता। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपको पता उस वक्त चलेगा जब वो जख्म जो है वो बढ़ जाएगा और उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन और खुदा न ख्वास्ता वो गैंग्रीन की सूरत अख्तियार कर लेगा, जो कि नहायत ही खतरनाक है। और अगर आपके नर्व इम्पल्स की वजह से या आपके न्यूरोपैथी की वजह से आपको गैंग्रीन हो गई है पाँव में, तो आपको खुदा न ख्वास्ता आपकी उंगलियां जो हैं वो आपको काटना पड़ जाती हैं, और ज़्यादा लंबा हो जाए या ज़्यादा नुकसानदेह हो जाए तो आपको पूरी टांग ही काटनी पड़ सकती है। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या क्या तरीके इख्तियार करने हैं या क्या क्या हिफाजत करनी है वो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले कि आपने रोज रात को सोने से पहले अपने पाँव का मुआयना करना है। मुआयना करने के लिए आप दो काम कर सकते हैं, या तो अपने ही किसी बच्चे को कहें कि वो आपके पाँव को अच्छे तरीके से मुआयना करे, उसका अच्छा सा मसाज करे और फिर आप रात को उसके बाद आप सोएं। नहीं तो अगर आपका कोई ऐसी आपकी फैमिली प्रॉब्लम है या आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपके बच्चे या कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि आपके पाँव का मुआयना या आपके पाँव की देखभाल कर सकता है, तो आप खुद से एक बड़ा शीशा लें और उस पे रोज रात को सोने से पहले या हफ्ते में 2 दिन रात को सोने से पहले अपने पाँव का बेहतरीन मुआयना करें। याद रहे कि पाँव का मुआयना इसलिए ज़रूरी है कि आपके अगर कोई ज़ख्म, कोई खराश, कोई चीज़ चुभी है और नमनेस की वजह से आपको पता नहीं चलता या सुन्न होने की वजह से आपको पता नहीं चलता, तो वो शीशे में नज़र आ जाएगी। शुगर के मरीजों को अक्सर मैं इंडिकेट करती हूँ कि आप लोगों ने हमेशा सफ़ेद रंग की जराब का इस्तेमाल करना है, कलर्ड जराब का इस्तेमाल नहीं करना। उसके पीछे क्या रीजन है कि अगर आप सफेद जराब का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई फोड़ा, फिंसी, खून, खराश, कोई जख्म कुछ होगा, तो जब आप सफेद जराब उतारेंगे तो वो उसको इंडिकेट कर देगी, उसका रंग या जो खून है या कोई खराश है या कुछ भी है सफेद जराब पे वो नजर आ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ मेरे पाँव में कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर शुगर का मरीज रोज रात को सोने से पहले अपने पाँव को नीम गर्म पानी के अंदर कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए डिप करे। उस पानी के अंदर अगर आप थोड़ा सा अर्के गुलाब
और सेब का सिरका और नमक डाल के इस्तेमाल करते हैं या पाँव को डिप करते हैं तो ये आपको एंटीबैक्टीरियल भी हो जाएगा, एंटी फंगल भी हो जाएगा और आपके पाँव की जो थकावट है सारे दिन की जिस्म की वो भी पाँव के थ्रू उतर जाएगी और नमनेस भी इससे कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पे जब आप पाँव बाहर निकालेंगे तो आपने अच्छा सा ड्राई करना है। पाँव की उंगलियों के दरमियान जो जगह होती है छोटी बारीक, वहां पे मॉइस्चर अगर रह जाए तो वहां पे बैक्टीरिया और फंगस जो है वो जल्दी ग्रो करते हैं। आपने कोशिश करनी है कि बैक्टीरिया फंगस जो है वो जल्दी ग्रो ना करें, इसलिए आपने उनको प्रॉपरली ड्राई करना है। जब ड्राई कर लिए पाऊँ तो आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर, वो कोकोनट ऑयल हो सकता है, ग्लीसरीन हो सकती है, वैसलीन हो सकती है, पेट्रोलियम जेली हो सकती है, जैतून का, कोकोनट का, आलमंड का, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर हो सकता है, उससे हल्के हाथ से मसाज करें। याद रहे शुगर के मरीज ने बहुत तेज हाथ से मसाज कभी नहीं करना, ना ही करवाना है, क्योंकि वो फिर नर्व को डैमेज करने का बाइस बन सकता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। नाखून तराशते वक्त आपने डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए अलहदा से नेल कटर और फॉयलर्स आते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप उनसे अपने पाँव के नाखूनों को या हाथ के नाखूनों को काटें और जब काट रहे हो तो कोशिश करें कि आपने बहुत ज़्यादा एजेस से या कोनों से जो है उनको नहीं काटना, क्योंकि अगर आपका मांस ज़्यादा कट जाएगा और पेनफुल होगा तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। शुगर के मरीजों के लिए इंसोल्स बनाए जाते हैं और आप कोशिश करेंगे हमेशा जूता जो है वो थोड़ा सा खुला, एक साइज बड़ा, और अगर आपको कोई पाँव में डिफॉर्मिटी है तो उसके लिए इंसोल या ऑर्थोटिस्ट होते हैं, वो आपके फतावे या ऑर्थोटिक्स बना देते हैं, जिसकी वजह से आपको चलने फिरने में आसानी होती है। अगर कोई छोटा सा छाला, कोई जख्म कुछ बन गया है तो फौरन अपने उस छाले को आपने साफ करना है और अपने डॉक्टर से रिव्यू करके उसकी ड्रेसिंग वगैरह करवानी है। पाँव एक ऐसी जगह है जिससे आप चल फिर भी सकते हैं और यहाँ से ही आप बहुत जल्दी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया वगैरह कैरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ शुगर के मरीजों ने पाँव की हिफाजत के साथ साथ एक चीज़ और जो करनी है, आपने जो सॉक्स लेनी है वो भी सॉफ्ट और कॉटन की सॉक्स लेनी है। कि पहले ही बर्निंग हो रही है, पाँवों में जलन है, तो उसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा मोटी वाली सॉक्स जो है वो भी आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। याद रहे शुगर के मरीज़ को अपने पाँव के तलवे की हिफाजत बहुत ज़्यादा करनी है ताकि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ जो है उसको एंजॉय कर सकें। शुक्रिया।